हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने इंग्लिश का एक सेक्शन स्टार्ट किया है। इस सेक्शन में आपको हम लोग यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, उस प्रैक्टिस सेट में हमारे पास वोकैब सेक्शन जो आ रहा था, मैंने देखा था बच्चों का काफ़ी गलत हो रहा था और बच्चे इसके लिए भी कई बार कह चुके हैं कि सर इंग्लिश में क्या करना चाहिए, इंग्लिश में क्या करना चाहिए, इस तरीके से। तो फिर उसी चीज़ को आज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे और देखेंगे कि भाई आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और कैसे क्या हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे कुछ एनटीए बेस्ड जो है हमारे जो सिनोनियम, एंटोनियम, ईडियम, फ्रेज और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस तरीके की चीज़ें आपके सामने लेके आए हैं। ठीक है, तो अब वो जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, और ये जो एनटीए बेस्ड होंगे ये आपको काफ़ी फ़ायदा करेंगे जब आप वोकैब सेक्शन करोगे या आप जब कहीं पे भी दोगे तो उसमें आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा था। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और देखेंगे पहला लिखा क्या हुआ है। स्वैपिंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान जो इस तरीके के। स्वैपिंग मतलब अदला बदली करना, मतलब अपने बयानों की अदला बदली करना। थॉटलेस स्टेटमेंट क्या लिखा, सॉरी क्या लिखा है, थॉटलेस स्टेटमेंट, यानी कि व्यापक बयान होता है इसका। ऑल एट सी यानी कि पजल्ड, यानी कि समस्या में घिरा हुआ या आश्चर्यचकित। देखो हिंदी में आश्चर्यचकित, पजल्ड। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन के लिए ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इन चीज़ों में देख के आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि इसका वर्ड क्या यूज कर सकते हैं। इनफ रोफ, इसका क्या होता है, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, यानी कि कार्य करने की स्वतंत्रता देना। बाय फीड्स एंड स्टार्ट, यानी कि इरेगुलरली, यानी कि अनियमित, जो निश्चित निश्चित नहीं, सॉरी, जो नियमित ना हो। मालूम है कभी 3 बजे तो कभी 5 बजे, कभी 8 बजे तो कभी 6 बजे, इस तरीके से। फेल, फॉल ऑफ, इसका क्या होता है, दुविधा में फंसना। गेट इनटू ट्रबल विद, दुविधा में फंसना। ठीक है, चलो। टोकन स्ट्राइक, बड़ी हड़ताल की चेतावनी, यानी कि शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग। ठीक, चलो। फेस द म्यूजिक, यानी कि गेट क्या, रेप्रिमाइंडेड। रेप्रिमाइंडेड, इसका मतलब होता है डांट खाना या आलोचना झेलना। फेस द म्यूजिक, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा था अगला, लुक डाउन अपॉन, क्या हो जाएगा, घृणा करना होता है। लुक डाउन अपॉन का मतलब हेट इंटेंशनली। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, यानी कि वेस्टिंग टाइम इन द अनलेस एफर्ट, जब घोड़ा मरा हुआ ही है तो उसके पीछे तो टाइम ही खराब होगा भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेकार कार्य में समय बर्बाद करना। फिर अंडर अ क्लाउड, तो क्या हो जाएगा, अंडर सस्पिशियंस, यानी कि शक के दायरे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो फिर देखो यहाँ पे 2021 में ऑडिट में पूछे गए हैं, एसओ ऑडिट में। ठीक है, चलो। प्लेड हैवोक लिखा हुआ है, इसका मतलब तबाही मचाना होता है। चलो आज मैं तबाही मचा दूंगा, आप आज मैं टेस्ट दूंगा तो तबाही बही। तो कॉज डिस्ट्रैक्शन लिखा हुआ है। नो लव लॉस्ट बिटवीन, यानी कि नॉट अ गुड टर्म, अच्छे संबंधों में ना होना, यानी कि संबंधों में खटास होना। ठीक है, फिर उसके बाद फेयर एंड स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार। फिर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अ वाइट एलिफेंट, मतलब महंगी और व्यर्थ वस्तु। वाइट एलिफेंट, एलिफेंट तो कोई भी हो, आप उसको पालेंगे, ठीक है, आप उसको खाना खिलाएंगे, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन हाथी पालने का क्या ही मतलब, हाथी पालने का क्या ही मतलब और क्या काम उस चीज का। तो वो बेकार और फालतू में पैसे, हाथी महंगा भी मिलेगा तो पैसे की बर्बादी ही है उसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अ वाइट एलिफेंट क्या होता है, वाइट महंगी वस्तु जो होती है वो होती है। तो समझ गए, व्हाइट एलिफेंट जो होता है वो बेकार की चीज है, महंगी है। व्यर्थ और बेकार, महंगी और व्यर्थ वस्तु है। ठीक, कॉस्टली और ट्रेबलसम पोसेशंस हो जाएगा। आउट एंड आउट, तो क्या हो जाएगा, टोटली, यानी कि पूर्णता हो जाएगा। चलो फिर आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे 16 नंबर। ऑन द कफ, यानी कि ऑन क्रेडिट, उधारी पर होता है इसका मतलब। ऑन द क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब ही लगभग उधारी पर होता है। ऑन द कफ, उधारी पर। डज नॉट होल्ड वाटर, यानी कि विश्वास करने के अयोग्य, क्योंकि पानी को कोई भी रोक नहीं पाता है। डैम भी नहीं रोक पाता है, इवन डैम भी एक समय के बाद ऐसा आता है जब वो फट जाता है या कट जाता है। चलो, डज नॉट होल्ड वाटर, यानी कि कैन नॉट बी बिलीव्ड, विश्वास करने के अयोग्य। अ वाइल्ड गोचेस, यानी कि फ्यूटाइल सर्च, यानी कि व्यर्थ का प्रयास होता है इसमें। चलो फिर आगे देखेंगे इन अ टाइट कॉर्नर,
तो इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि टाइट कॉर्नर मतलब आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं, तो कठिन परिस्थिति में। ग्रीन थंब क्या होता है? टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट, यानी कि स्वाभाविकता। फिर आगे गोइंग प्लेसेस क्या हो जाएगा? गोइंग प्लेसेस। टैलेंटेड एंड सक्सेसफुली, प्रभावशाली और सफल व्यक्ति। इन कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड मतलब जो ठंडा खून, क्या? ठंडा खून। अ मर्डर डन विद आई इंटेंशनली एंड प्लानिंग, यानी कि निर्मम हत्या। क्या हो जाएगा? निर्मम हत्या। फिर ऑफ एंड ऑन क्या हो जाएगा? ओकेजनली, कभी कभी। हार्ड एंड फास्ट, स्ट्रिक्ट इसका मतलब सख्त होता है, हार्ड एंड फास्ट का मतलब सख्त होता है। फिर टुक्स टू हिल्स, रन अवे इन फेयर, यानी कि डर कर भागना। टुक्स टू हिल्स का मतलब डर कर भागना। टू कीप अप इसका मतलब होता है संपर्क में रहना, और कीप इन टच भी मतलब होता है संपर्क में रहना। कीप इन टच वो भी होता है संपर्क में रहना। तो टू कीप अप, टू कीप इन टच, देखो ये लिखा भी है यहाँ पे, टू कीप इन टच, संपर्क में रहना। तो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, यानी कि कन्फेशन विद रिजर्व, बिना झिझक या डर के जुर्म को कबूल करना। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। हेड्स विल रोल, यानी कि स्थानांतरण होना। हेड्स विल रोल। ट्रांसफर विल टेक प्लेसेस, स्थानांतरण होना। मेक नो वंस अबाउट, बेझिझक होता है। टेक आफ्टर, यानी कि समान होना। टू स्टीव ऑफ, यानी कि टाल देना होता है, पोस्टपोन होता है इसका मतलब। और अगला देखेंगे क्या लिखा हुआ है? टू गिव अ पीस ऑफ माइंड, यानी कि टू रेप्रीमाइंड, रेप्रीमाइंड यानी कि फटकारना। रेस्ट ऑन लॉरेल्स, टू बी कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लीसेंट यानी कि पुरानी उपलब्धियों का गुणगान करना। पे थ्रो नोज, यानी कि नाक से अगर आप कोई चीज जो है पे करेंगे, बताएंगे, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? पे थ्रो नोज, यानी कि पे ऑन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, अत्यधिक मूल्य, क्योंकि आपकी नाक बहुत क्या है? अच्छी है। ठीक है, नाक एक ऐसी चीज है जो गई तो फिर चली गई, सब कुछ समझ गया चलो को। तो क्या हो जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अत्यधिक मूल्य भरना। ठीक है, जब आपकी नाक मतलब इज्जत होती है, अगर आपकी इज्जत चली गई तो फिर क्या ही बचा, तो ये हो जाएगा। तो इसीलिए अत्यधिक मूल्य होता है वो। फिर उसके बाद देखेंगे ड्रॉ ऑन फैंसी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कल्पना करना। क्या हो जाएगा? कल्पना करना। ड्रॉ ऑन फैंसी। अब फैंसी कह लीजिए, या हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि फैंटसाइज, तो वो भी एक तरीके की कल्पना करना ही होता है। चलो आगे बढ़ेंगे। टर्न एन हॉनेस्ट, ऑनेस्ट लिविंग क्या हो जाएगा? ईमानदारी से। फिर गिव द गेम अवे, यानी कि क्या हो जाएगा? गिव द सीक्रेट, राज खोलना। चेक बाई जॉल, यानी कि वेरी नियर, बहुत नजदीक। गिव इन ईल्ड, यानी कि हार मारना, हार मानना। रन ट्रॉइट, इसका मतलब स्वतंत्रता का हनन करना। गो थ्रो फायर एंड वाटर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अंडरगो एनी रिस्क, यानी कि कोई भी खतरा मोल लेना, क्योंकि पानी के अंदर वो भी मौत ही है एक तरीके की, और आग, आग में तो मौत है ही है। तो दोस्तों देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो हम लोग अभी जो वन वर्ड्स कर रहे हैं, ये वन वर्ड्स, सॉरी वन वर्ड्स नहीं है, ये ईडियम्स हैं। और हमारे ईडियम्स, क्योंकि इनको हिंदी अर्थ हमारे समझ में नहीं आता, क्योंकि इनकी हिंदी अर्थ जो होती है वो हमारे समझ में नहीं आता है, तो इस चक्कर में हम लोग इसको कई बार गलत कर देते हैं। हमें इसकी चीजें ही नहीं पता चलती, तो हम लोग क्या करते हैं? इसको गलत कर देते हैं। और जब चीजें नहीं पता होंगी तो 100% चीजें गलत होंगी। तो इसीलिए अब हम लोग इनको हिंदी में कर रहे हैं, क्योंकि जब वहां पे हिंदी क्लियर नहीं हो पाती थी, तो उसीलिए हम लोगों ने वहां पे चीजों को अलग तरीके से करने की जगह पे ये वाला पोर्शन लेके आए, जिसमें आपको हिंदी भी समझ में आए, और इसके हिंदी अर्थ के साथ साथ में सारी चीजें कंप्लीट करा सके हम लोग। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42 नंबर पे देखिए क्या लिखा हुआ है। टॉकिंग थ्रो हैट, टॉकिंग थ्रो हैट क्या करना है? बकवास करना। पुट अप विद, यानी कि टॉलरेट, यानी कि बर्दाश्त करना। बाय फीट्स एंड स्टार्स,
इसका मतलब इरेगुलरली इसका भी मतलब होता है, जिसका अनियमित, अनियमित अभी मैंने पीछे भी बताया था, ठीक है। तो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, लाइन जो होती हैं उनके बीच में, यानी कि छुपे अर्थ को हम पकड़ लेंगे भाई, जब हम लाइन के बीच में पढ़ेंगे तभी तो छुपे अर्थ को पकड़ पाएंगे, तो छुपे अर्थ को समझ लेना। 46 नंबर, गेट दिस शेक, यानी कि डिसमिस्ड फ्रॉम, बर्खास्त होना। प्रोज एंड कॉन्स, इसका मतलब क्या होता है, कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट्स, यानी कि सारे पहलुओं का जांचना। बाय लीप्स एंड बॉन्ड्स, इसका मतलब होता है बहुत जल्दी से, शीघ्रता से, या क्विकली, देखो वेरी क्विकली लिखा है, शीघ्रता से। इन द गुड बुक्स, आप, अब गुड बुक्स का मतलब कहा जाता है ना कि तुम मेरी गुड बुक्स में हो, मतलब तुम मुझे पसंद हो या मैं आपको अपने पसंदीदा चीजों में रखता हूं, तो इसका मतलब फेवरेबल द बॉस, क्या हो जाएगा, इन द फेवर ऑफ बॉस, यानी कि अच्छे संबंध बनाए रखना। इन दी लॉन्ग रन, अल्टीमेटली, आखिरकार, जब आप दौड़ते दौड़ते रहोगे, दौड़ते एक समय आएगा जब आप थक जाओगे, तो यानी कि आप क्या हो जाएगा, आखिरकार, तो यहाँ पे आखिरकार सही हो जाएगा। टू बी ऑलवेज वंस बैक एंड कॉल, तो क्या हो जाएगा, आज्ञा में हाजिर होना। एट वंस डिस्पोजल, यानी कि रेडी टू सर्व वंस मास्टर। टर्न अ डीफ ईयर, यानी कि हम लोगों को बहरे बन जाना। टर्न अ डीफ ईयर, हमने अब कान में धूर्त बन गए, ऐसे समझ सकते हैं, धूर्त बन गए। अब हम लोगों को क्या होता है, घर में कहा जाता है ना, देखो कैसे बहरा बना बैठा है, तो बहरा बना बैठा मतलब बहरा है नहीं, वो बना बैठा है, वो चीजें सुन रहा है लेकिन वो इग्नोर कर रहा है, तो इसका मतलब अनसुना करना होता है। फिर एट वंस विट्स एंड, तो इसका मतलब चकित होता है, पजल्ड, कंफ्यूज्ड, ठीक है, जो परप्लेक्स्ड होता है, तो इसका मतलब चकित हो जाता है। फिर टू फाइट टूथ एंड नेल्स, क्या, टू फाइट टूथ एंड नेल्स, तो दृढ़ता के साथ संघर्ष करना। जब आप उंगली को नाखून के नीचे रख के दे दनादन दे दनादन जब कट 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 काटते रहते हो, ये वही है टू फाइट टूथ एंड नेल्स। आपके दांतों और जो नाखून होते हैं इनके बीच संघर्ष, तो वो क्या होता है, वो दृढ़ता के साथ बेचारे संघर्ष करते रहते हैं, दांत नाखूनों को काटते रहते हैं, तो दृढ़ता के साथ संघर्ष, टू फाइट टूथ एंड नेल्स, ठीक। द ग्रीन आइड, क्या होता है इसका मतलब, ग्रीन आइड मतलब हरी आंखें। यूज एज वे टू टॉकिंग अबाउट, यानी कि ईर्ष्यालु, क्या, ईर्ष्यालु, तो द ग्रीन आइड मतलब ईर्ष्यालु। तो दोस्तों देखो, ऐसे ही हम लोग 50-50 करके आपको जो भी ये 1000 के आसपास हैं पूरे खत्म कर देंगे जल्दी ही। तो जब ये आप, ये जितने भी मैं 50-50 डेली करा रहा हूँ, अगर आपने इनको एक दिन में, देखिए 10-12 मिनट का ही वीडियो है, आप अगर इसको दिन में देख लेंगे और दिन में अगर एक बार पढ़ लेंगे, तो इतना तो मैं आपको जरूर कह सकता हूं कि जब ये पीडीएफ आपको मिलेगी और इसको दोबारा से रिवीजन करेंगे, यहाँ वीडियो देखेंगे, तो ये श्योर है, 100% है कि आप इसमें से जो वर्ड्स मीनिंग आएंगे और वो मिल जाएंगे आपको। क्या होगा, जब आपको वहां से फंस जाएंगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। चलो फिर, ये जो पीडीएफ है हमारे आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, ठीक, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं रिवीजन करने के लिए, बाकी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।